श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं देव कार्य पर, देव पूजा पर। देव पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देव पूजा में क्या कमी रहने से आगे क्या दिक्कत आ सकती है, उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पसंद करना न भूले, वीडियो चल रहा है और इस पर उंगली लगाएंगे तो अलग से कोई खर्चा नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। देखिए, पहला सूत्र कहता है नीला, लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर और बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना करने वाला दोषी माना जाता है और उसका पतन होता है। नीला, लाल और काले वस्त्र का उपयोग विष्णु पूजा में नहीं किया जाता है। ये कहा गया है वराह पुराण में, रक्त वस्त्रेण संयुक्तो यो हि मामुपसर्पति तस्यापि विष्णु शुश्रोणि कर्म संसार मोक्षणम यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायणः देवी कर्माणि कुर्वीत तस्य वे पातनं शृणु वाससा चाप्य धोतेन यो मे कर्माणि कार्येत शुचि भार्गवतो भूत्वा मम मार्ग अनुसार कह तस्य दोषम प्रोक्ष्यामि अपराधम वसुंधरे पतंती येन संसारम वाससोच्छिष्टकारिणः। गीले वस्त्रों को पहनकर अथवा दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो जप, होम और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। हवन में भी ऐसा नियम बताया गया है कि घुटने से बाहर हाथ निकालकर कभी भी ऐसे तिरछी आहुति नहीं लगाना चाहिए। आहुति में हाथ घुटनों के अंदर से ही चलना चाहिए। इसी प्रकार माला भी घुटने के अंदर रखकर ही फेरना चाहिए, अन्यथा वो सब निष्फल हो जाते हैं। दान भी घुटनों के अंदर हाथ रखकर ही करना चाहिए। देखिए, ये सूत्र का है लिखित स्मृति में, आर्द्रवासास्तु यत् कुर्यात् बहिर्जानु च यत् कृतं तत्सर्वं निष्फलं कुर्यात् जप होम प्रतिगृहम्। तो देखिए, तीसरा सूत्र कहता है कि केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। देखिए, आजकल तो एक फैशन चल चुका है कि महिलाएं थोड़े बार इधर लटकाती है, थोड़े इधर लटकाती, थोड़े पीछे बिखेरती, कुछ महिलाएं, सब नहीं, और उसके बाद पूजन करती है। एक आरती है ओम जय जगदीश हरे, उसमें जो महिला आरती कर रही है वो बाल इधर एक तरफ लटका के फिर आरती घुमा रही है ताकि आप उनके बालों को देखो। देखिए, भगवान के सामने हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान को अपना आकर्षण मत बताएं, अपना शो मत दिखाएं। आप हाँ, यदि कोई सधवा स्त्री है उसको तो व्यवस्थित श्रृंगार करने के बाद ही पूजन करना चाहिए, पर न कि सुगंधित द्रव्य और क्रीम पाउडर और लगा के और फिर आप पूजन करने बैठे तो भगवान को इस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे ही जब नर और नारायण बद्री क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र को लगा कि ये इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी। तब भगवान ने आंखें खोलकर अपने जंघा पर एक जो है घास का तिनका घुमाया और उससे एक सुंदर, उनसे भी सुंदर अप्सरा उत्पन्न हुई। उरु से उत्पन्न होने के कारण उसको उर्वशी नाम दिया गया और वो उर्वशी सहित उन सभी अप्सराओं को कहा कि जाओ तुम इंद्र को जाकर इस उर्वशी को भी हमारी तरफ से भेंट कर देना। तो इंद्र बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं किससे जो है तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज रहा हूं और किससे युद्ध मोल लेने कर रहा हूं या किससे लड़ाई मोल लेने की कर रहा हूं। जिनकी उरु से हमारी अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा उत्पन्न हो सकती है, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना महान होगा। तो देखिए, इसलिए भगवान के सामने कभी भी बाल बिखेर कर ये कार्य नहीं करना चाहिए।
0.5% के लगभग कुछ महिलाएं ऐसी है जो ज्योतिष का कार्य करती है, टेरो कार्ड करती है, और इधर भी बाल बिखेरे हैं, इधर भी बाल बिखेरे हैं, इधर भी बाल बिखेरे हैं, इतना कपड़ा पहना है और बैठी है ऑफिस में। तो आप क्या लोगों को आपको देखने के लिए बुलाती हैं? भाई आप व्यवस्थित चोटी करके व्यवस्थित कपड़े पहनकर बैठिए। ज्योतिष वेदांग है, वेद का अंग है, और उसका कार्य करने वाले को संयमित रहने की आवश्यकता है। तीसरा सूत्र विष्णु पुराण में कहा गया है, मुक्त केशश्चनाचा मेदेवाद्यर्चाम च वर्जयेत। चौथा सूत्र कहता है, तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है। तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती हैं उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में रखकर अर्पण करनी चाहिए। अगर भगवान को कुछ भी अर्पण करना हो तो तांबे के पात्र का उपयोग करना चाहिए। वराह पुराण में यह कहा गया है, तत्ताम्रभाजने मह्यम दीयते यत्सु पुष्कलम अतुला तेन्मे प्रीतिर्भूमे जानीहि सुव्रते मांगल्यम च पवित्रम च ताम्रं तेन प्रियम मम एवं ताम्रम समुत्पन्नमिति मे रोचते हि तत् दीक्षितेर्वे भागवते पाद्यार्घ्यादो च दीयते। अब देखिए अगला सूत्र 5वां आता है, भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। यदि आप दीपक का स्पर्श कर रहे हैं तो हाथ धो लेना चाहिए। ये कहा गया है वराह पुराण में, दीपम स्पृष्ट्वा तु यो देवी मम कर्माणि कार्येत तस्यापराधाद्वे भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। छठा सूत्र कहता है, शालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शालिग्राम जी, तुलसी और शंख, इनको एक साथ रखना चाहिए। स्नानादिक समय को छोड़कर शालग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को हटाना पाप है। उनमें से कुछ ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है। शालग्राम में तुलसी अलग करने वाले को जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है, और शंख से तुलसी अलग करने वाला भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। देखिए, एक ही देवता ऐसे हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, शालिग्राम शिला में। शालिग्राम शिला के अंदर नारायण स्वयं उपस्थित रहते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा आह्वान आदि नहीं किया जाता है। शालिग्राम जी को तो सीधा नदी से लाकर ही उनको पूजा में प्रतिष्ठित किया जाता है। ये छठा सूत्र कहा गया है, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे काले स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखेयो ही करोति च भार्याहीनो भवेत् सोऽपि रोगी च 7 जन्मसु। शालग्रामं च तुलसीं शंख मेकत्र एव च यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरिप्रियः। शिव पुराण में कहा है, तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखं हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सो अपि रोगी स्यात् 7 जन्मसु। शालग्रामश्च तुलसी शंखम चेकत्र ही एव ही यो रक्षति महाज्ञानी स ए भवेत् श्री हरिप्रियः। देवी भागवत में कहा है, तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे काले स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम यो ही करोति च भार्याहीनो भवेत् सो अपि रोगी च 7 जन्मसु। शालग्रामं च तुलसीं शंखम एकत्र चेकत्र एव च यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरेः प्रियः। 7वां सूत्र कहता है, शालग्राम को बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। इसलिए शालिग्राम शिला को न तो बेचना चाहिए और न खरीदना चाहिए, स्वयं ही जाकर शालिग्राम शिला प्राप्त करनी चाहिए। ये 7वां सूत्र पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा है, शालग्राम शिलायाम यो मूल्य मुद्घाट ये नरः विक्रेता चानुमंता च यः परीक्षानुमोदकः सर्वे ते नरकं यान्ति यावत् सूर्यश्च संप्लवः अतस्तद्वर्जयेद्देवी चक्रक्रय विक्रयम्।
8वां सूत्र कहता है शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। यदि शालग्राम से उनका स्पर्श हो जाए तो वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, परंतु जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभू लिंग एवं बाण लिंग पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल और नैवेद्य, पत्र, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु ज्योतिर्लिंगों पर चढ़े गए इन का निषेध नहीं है। 8वां सूत्र जो कहा है शालग्राम शिलास्तु मूल्य मुद्घाट ये क्वचित विक्रेता क्रय करता च नरके नियते ध्रुवम। नारद पुराण में ये सूत्र कहा है अग्राह्यम शिव निर्माल्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला स्पर्शात सर्वम याति पवित्रताम। शिव पुराण में कहा है अग्राह्यम ने शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। वराह पुराण में कहा है अपक्षम शिव निर्माल्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला योगात् पावनम तद भवेत सदा। 9वां सूत्र कहता है घर में अंगूठे के पर्वत से लेकर 1 बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए। घर में जो है 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में 12 अंगुल की से बड़ी प्रतिमा का अगर पूजन करते हैं तो उस घर में अशांति रहेगी, क्योंकि 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा हमेशा जो है मंदिर में ही पूजा की जा सकती हैं। 9वां सूत्र कहा है मत्स्य पुराण में अंगुष्ठ पर्वादारभ्य वीतस्तिर्यावदेव हेतु ग्रहेषु प्रतिमा कार्या नादिका सस्यते बुधेह। 10वां सूत्र है घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। ये वराह पुराण में कहा है ग्रहे अग्नि दग्धा भग्नावा नेव पूज्या वसुंधरे आशांतु पूजनाद गेहे उद्वेगे प्राप्नुयाद गृही। 11वां सूत्र है घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती हैं जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक 1 बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो अथवा जिसे चांडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। सोने आदि धातुओं की बनी हुई हो, कम से कम इतनी बड़ी तो होना ही चाहिए, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण की होना चाहिए, इतनी बड़ी तो हो ही हो मूर्ति, उससे बड़ी हो और 12 अंगुल से छोटी हो, ऐसी मूर्ति घर में होना चाहिए। देखिए चांडाल कौन है? यदि ब्राह्मण होकर वह यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है, शराब पीता है, मांस का सेवन करता है या आजकल अंडे को शाकाहारी कह के अंडे का सेवन करता है, वे सब चांडाल से भी गए बीते हैं। उनके घर का तो पानी मदिरा पान के समान कहा गया है। इसलिए जो ब्राह्मण होकर या जो जिनके शराब मांस अंडे नहीं चलते हैं, वे अगर शराब का पान करते हैं, मांस का सेवन करते हैं या अंडे को शाकाहारी कहकर सेवन करते हैं, वे सभी चांडाल से गए बीते हैं और उनके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हमारे घर की मूर्ति का स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। दूसरी बात आती है कि वे ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये शराब पीते हैं या मांस का सेवन करते हैं या अंडे का भक्षण करते हैं, इसलिए इनने जो है यज्ञोपवीत को उतार दिया है। परंतु अब वो क्या करते हैं, उसके लिए एक बहाना बनाते हैं। बहाना ये बनाते हैं कि हमसे इस यज्ञोपवीत का साधन नहीं रह सकता, इसलिए हमने इसको उतार के खूंटी पर रख दी है। परंतु वास्तव में बात ये नहीं है कि उसकी साधना नहीं रहती, वो अंडे खाते हैं या शराब पीते हैं या मांस का सेवन करते हैं, इसलिए इस कारण उन्होंने यज्ञोपवीत त्याग दी हैं।
ब्राह्मण जन्मना शूद्र जायते, जन्म से तो सभी शूद्र ही उत्पन्न होते हैं, परंतु संस्कार होने के बाद ही वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर ब्राह्मण कहलाने के लिए आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो आप तो चांडाल और शूद्र से भी गए बीते हैं, आपको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत सारे कहते हैं साधना नहीं रहती है, उसमें क्या उस यज्ञोपवीत को रोज उतार कर उसकी स्नान और पूजा पाठ और आरती करनी पड़ती है क्या, जो साधना करनी पड़ती है? कुछ नहीं है। आप शौचादि से निवृत्त होकर और हाथ धो लें। गायत्री मंत्र की ज़्यादा माला नहीं हो, 5 गायत्री मंत्र तो कर सकते हैं, वो भी घूमते फिरते नहाते हुए भी कर लें तो भी चलेगा। परंतु ये सब मांस भक्षण के निशान हैं जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं। ये नारद पुराण में कहा गया है, अंगुष्ठादि वीतस्त्यतमाना स्वर्णादि धातुभिः निर्मिता शुभदा गेहे पूजनाय दिने दिने वक्राम दग्धाम खंडिताम च भिन्न मूर्धदृशम पुनः स्पष्टाम वाप्यन्त्य जाद्यश्च प्रतिमाम नेव पूजयेत। देखिए 12वां सूत्र कहता है कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इनका पूजन करने से गृह स्वामी को दुख अशांति की प्राप्ति होती है। 12वां सूत्र नारद पुराण में कहा गया है, शंखम चक्रशिला लिंग विघ्न सूर्य द्वयम तथा शक्ति त्रयम न चेकत्र पूज्ये दुख कारणम। वराह पुराण में कहा है, गृहे लिंग द्वयम नार्चम शालग्राम त्रयम तथा 2 चक्रे द्वारकायास्तु नार्चम सूर्य द्वयम तथा गणेश त्रितयम नार्चम शक्ति त्रितयमेव च। 13वां सूत्र कहता है, मनुष्य को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी सूर्य के चरणों को नहीं बनाना या बनवाना चाहिए। यदि कोई सूर्य के चरणों का निर्माण करता या करवाता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है तथा इस लोक में दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। अर्थात कहीं भी सूर्य भगवान की मूर्ति बनवाएं तो उनके पैरों को न बनवाएं। देखिए त्वष्टा जिसको विश्वकर्मा कहते हैं, उनकी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से हुआ था। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी। त्वष्टा ने सूर्य से प्रार्थना की कि मैं आपके इस असह्य तेज को खराद कर कुछ कम कर दूं जिससे आपका रूप लोगों के लिए आनंदप्रद हो जाए। सूर्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। त्वष्टा ने सूर्य के तेज को छांट कर अलग कर दिया और उससे सुदर्शन चक्र आदि आयुधों का निर्माण किया, परंतु वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ न हो सके, इसलिए सूर्य के पैरों का तेज ज्यों का त्यों बना रह गया। सूर्य के पैरों में भयंकर तेज हैं, इसलिए उनके पैरों को कभी नहीं बनवाना चाहिए। 13वां सूत्र का है पद्म पुराण में, न शशाक च तद्द्रष्टुम पादरूपम रवे पुनः अद्यापि च ततः पादो न कश्चित् कार्येत् क्वचित् यह करोति स पापिष्टो गति माप्नोति निंदितम कुष्ठ रोगम वाप्नोति लोकेऽस्मिन् दुःख संगीतम तस्मान्न धर्म कामार्थी चित्रेष्वायतनेषु च न क्वचित् कार्येत् पादो देवस्य धीमतः। मत्स्य पुराण में कहा है, न शशाकाथ तद्द्रष्टुम पादरूपम रवे पुनः अर्चास्वपि ततः पादो न कश्चित् कार्येत् क्वचित् यह करोति स पापिष्ठं गति माप्नोति निंदितां कुष्ठ रोगम वाप्नोति लोकेऽस्मिन् दुःख संयुतः तस्माच्च धर्म कामार्थी चित्रेष्वायतनेषु च न क्वचित् कार्येत् पादो देवदेवस्य धीमतः। 14वां सूत्र कहता है, लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सिरस, धतुरा, मातुलुंगी, मालती, सेमल, मदार, कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पलाश, कुंद, सिरस, जूही, मालती
और केवड़े के फूलों से शंकर की, तुलसी से गणेश की, दुर्वा दुब से दुर्गा की और अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये 14वां सूत्र जो कहा है पद्म पुराण में, शीर्षोन्मत्त गिरिजा मल्लिका शालमली भवेह अर्कजेय मणिका कर्णिकारेश्च विष्णुर्नार्च तथा अक्षतेह जपा कुंद शिरीषेश्च युथिका मालती भवेह केतकी भव पुष्पेश्च नेवार्च शंकर तथा गणेशं तुलसी पत्रेर्दुर्गां नेव च दुर्वया मुनि पुष्पेस्तथा सूर्यं लक्ष्मी कामो न चार्चयेत। 15वां सूत्र कहता है केतकी कुटज कुंद बंदूक दोपहरिया नाग केसर जवा तथा मालती ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंगी बिजोरा नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ावे। दुर्वा आक और मदार ये दुर्गा को अर्पण न करे। पलाश और कांसे के फूलों से तथा तमाल तुलसी आंवला और दुर्वा के पत्तों से कभी दुर्गा की पूजा न करे। गणेश जी के पूजन में तुलसी को सर्वथा त्याग दे। गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ती है। ये नारद पुराण में कहा गया है। केतकिम कुर्जम कुंदम बंदूकम केसरम जपम मालती पुष्पकम चेव नार्पयेतु महेश्वरे मातुलिंगम च तगरम रवो निवार्पयेत् क्वचित शक्तो दुर्वार्क मंदारान गणेशे तुलसी त्यजेत। पलाश काश कुसुमे स्तमाल तुलसी दलेह धात्री दलेश्च दुर्वाभिर्नार्च ये जगदम्बिकाम। 16वां सूत्र कहता है पत्र फूल फल को देवता पर अधोमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। वे पत्र पुष्पादि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए। 16वां सूत्र कहता है नारद पुराण में नार्पयेत् सुकुसुमं पत्रम फलम देवे ह्यधोमुखम पुष्पफलादिकं विप्र यथोत्पन्नम तथार्पयेत्। 17वां सूत्र कहता है पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी सूर्य संक्रांति मध्याह्न काल रात्रि दोनों संध्याएं अर्थात प्रातः सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात बिना स्नान किए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं वे मानो भगवान श्री हरि के मस्तक का छेदन करते हैं। 17वां सूत्र का है ब्रह्मवैवर्त पुराण में पूर्णिमाया मयायांच द्वादश्यां रवि संक्रमे तेलाभ्यंगे चा स्नाते च मध्याह्ने निशि संध्योः अशोचे अशुचि काले वा रात्रि वा सान्विते नरा तुलसीं ये च छिन्नन्ति ते छिन्नन्ति हरे शिरः। देवी भागवत में कहा है पूर्णिमायां मायां च द्वादश्यां रवि संक्रमे तेलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्योः अशोचे अशुचि काले ये रात्रिवासो अन्विता नरा तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरः। 18वां सूत्र कहता है सूखे पत्तों फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। आंवला खेर बिल्व और तमाल के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हों तो विद्वान पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल और आंवला 3 दिनों तक शुद्ध रहते हैं। तुलसी और बिल्व पत्र सदा शुद्ध रहते हैं। 18वां सूत्र नारद पुराण में कहा गया है शुष्केस्तु नार्चयेत् देवं पत्रे पुष्पे फलेरपि धात्री खदीर बिल्वानां तमालस्य दलानि च छिन्न भिन्नान्यपि मुनेन दुष्याणे जुगुर्बुधाः पद्ममाला अमामलकं तिष्ठेत् शुद्धं चैव दिनत्रयं सर्वदा तुलसी शुद्धा बिल्वपत्राणि वे तथा। 19वां सूत्र कहता है कार्तवीर्य को दीप प्रिय हैं।
सूर्य को नमस्कार प्रिय हैं, विष्णु को स्तुति प्रिय हैं, गणेश को तर्पण प्रिय हैं, दुर्गा को अर्चना प्रिय हैं और शिव को अभिषेक प्रिय हैं। अतः इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके प्रिय कार्य ही करने चाहिए। मंत्र महोदधि में कहा है, दीप प्रिय कार्तवीर्यो मार्तंडो नति वल्लभ स्तुति प्रियो महाविष्णुर्गणेश तर्पण प्रिय दुर्गा अर्चन प्रिया नूनम अभिषेक प्रिय शिव तस्मात् तेषां प्रतोषाय विद्या तत्तदादृत्यः। नारद पुराण में कहा है, और अधिक दीप प्रिय आदि करके वेदध्या तत्तदादरात। विश्वासूत्र कहता है, विष्णु के मंदिर की 4 बार, शंकर के मंदिर की आधी बार, देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर की 7 बार और गणेश के मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये विश्वासूत्र नारद पुराण में कहा है, देव्या प्रदक्षिणा में एकम सप्त सूर्य से भूमि पर तिस्रो विनायकस्यापि चतस्रो विष्णु मंदिरे। नारद पुराण में कहा है, विष्णु सोमार्क विज्ञानाम वेदार्घे द्वद्रिवन्नयः। 21वां सूत्र कहता है, घी का दीपक देवता के दाएं भाग में और तेल का दीपक बाएं भाग में रखना चाहिए। घी का दीपक देवता के सीधे हाथ की तरफ रखना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखे। 21वां सूत्र मंत्र महोदधि में आया है, घृत दीपो दक्षिणे स्याद्देल दीपस्तु वामतः। 22वां सूत्र कहता है, प्रदक्षिणा प्रणाम पूजा हवन जप और गुरु तथा देवता के दर्शन के समय गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। ये 22वां सूत्र वाधुरी स्मृति में कहा है, प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायाम हवने जपे च न कंठावृत वस्त्र स्याद्दर्शने गुरुदेवयोः। 23वां सूत्र है, अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए भगवान के विग्रह का स्पर्श करना, शमशान भूमि से लौटकर बिना स्नान किए भगवान का स्पर्श करना, मदिरा या मांस का सेवन करके भगवान की पूजा करना, दूसरे के वस्त्र को पहनकर भगवान की पूजा करना, भगवान को चंदन और माला अर्पण किए बिना ही धूप देना, भेरी आदि के द्वारा शब्द किए बिना ही भगवान को जगाना, ये सब अपराध हैं जिनसे मनुष्य को बचना चाहिए। 23वां सूत्र है, वो वराह पुराण में कहा है, यस्तु मामंधकारेषु विना दीपेन सुंदरी स्पृशते च विना शास्त्रम त्वरणमाणो विमोहितः पतनं तस्य वक्ष्यामि स्नुष्व त्वं वसुंधरे तेन क्लेशम समासाद्य क्लेश्यते च नराधमः। वराह पुराण में कहा है, श्मशानम यो नरो गत्वा अस्नात्वेव तु मां स्पृशेत मम दोषापराधस्य स्नु तत्वेन यत्फलम्। वराह पुराण में कहा है, मद्यम पीत्वा वरारोहे यस्तु मामुपसर्पति तत्र दोषम प्रवक्ष्यामि स्नु सुंदरी तत्वतः। 24वां सूत्र कहता है, 23वां भी और हैं जिसमें वराह पुराण में भी कहा है, जलपादम बक्षित्वा यस्तु मामुपसर्पति जालपादस्ततो भूत्वा वर्षाणि 10-5 च। वराह पुराण में कहा है, यह पारक्येन वस्त्रेण धूतेन च माधवी प्रायश्चित्तीति भवेन्मूर्खो मम कर्मपरायणः। वराह पुराण में और भी कहा है, अदत्वा गंधमाल्यानि यो मे धूपम प्रयच्छति कोणपो जायते भूमि यातु धानो न संशयः। वराह पुराण में और कहा है, बेरी शब्द कृत्वा तु यस्तु मां प्रतिबोधयेत बधिरो जायते भूमे एकम जन्म न संशयः। 24वां सूत्र कहता है कि ये अपराध ऐसे हैं जिन्हें मंदिर में भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। नीचे कुछ अपराध बताए गए हैं 31 प्रकार के, वो मंदिर में कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जूते खड़ाऊ पहनकर अथवा सवारी पर चढ़कर जाना गलत है।
भगवत संबंधी उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना ये भी पाप है। भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना ये भी पाप है। अशुद्ध अवस्था में भगवान के दर्शन करना ये भी पाप है। एक हाथ से प्रणाम करना ये भी पाप है। भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा करना ये भी पाप है। भगवान के आगे पैर फैलाकर बैठना ये भी पाप है। पलंग या खाट पर बैठना ये भी पाप है। भगवान के सामने सोना ये भी पाप है। पलंग पर बैठना मतलब मंदिर में जाकर पलंग पर बैठना है। भगवान के सामने खाना पाप है। भगवान के सामने झूठ बोलना पाप है। भगवान के सामने जोर जोर से बोलना पाप है। परस्पर बातचीत करना पाप है। रोना चिल्लाना पाप है। झगड़ा करना पाप है। भगवान के सामने किसी को पीड़ा देना पाप है। भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना पाप है। भगवान के सामने स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना पाप है। भगवान के सामने हिंसा जन्य कंबल ओढ़ना पाप है। भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना पाप है। भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना पाप है। भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना या गाली बकना पाप हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो भगवान के वहाँ रसोई बना रहे हैं, हवन करने वाले हैं और आपस में गाली गलौज करते जा रहे हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं। 23वां सूत्र है, शक्ति रहते हुए भी गौण सामान्य उपचारों से पूजा करना ये भी गलत है। भगवान को भोग लगाए बिना ही कोई वस्तु खाना पीना पाप है। जिस ऋतु में जो फल हों उसे पहले भगवान को न चढ़ाना पाप है। उपयोग में लाने से बचे हुए शाक फल आदि को भगवान के लिए देना पाप है। भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना पाप है। भगवान के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना पाप है। गुरु के विषय में मौन रहना अर्थात उनकी स्तुति महिमा आदि न करना पाप है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पाप है। किसी भी देवता की निंदा करना पाप है। ये 24वां सूत्र कहा गया है पद्म पुराण के पाताल खंड में। पूर्तो वासुदेवस्य न स भागवत कलो यानेर्वा पादुकाभिर्वा यानं भगवतो गृहे देवोत्सवेषु सेवा च अप्रणामस्तदग्रतः उच्छिष्टे चैव चाशोचे भगवन्द्वन्दनादिकम् एकहस्तप्रणामश्च तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणं पादप्रसारणं चाग्रे तथा पर्यङ्कसेवनं शयनं भक्षणं चापि मिथ्याभाषणमेव च उच्चैर्भाषा मिथ्यो जल्पो रोदनानि च विग्रहः निग्रहानुग्रहो चैव स्त्रीषु साकुद्भाषणं कम्बलावरणं चैव परनिन्दा परस्तुतिः अश्लीलभाषणं चैव अधो वायुविमोक्षणम् अशक्तो गौणोपचारश्चाप्यनिवेदितभक्षणं तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनां नर्पणं विनियुक्ता वशिष्ठस्य प्रदानं व्यञ्जनस्य यत् स्पष्टीकृत्याशनं चैव परनिन्दा परिस्तुतिः गुरो मौनं निज स्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा अपराधास्तथा विष्णुर्द्वात्रिंशत् परिकीर्तिताः। 25वां सूत्र कहता है, नवरात्र में कन्या पूजन के समय 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। कुमारी वही कहलाती हैं जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष वाली कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष वाली कन्या को कालिका, 7 वर्ष वाली कन्या को चंडिका, 8 वर्ष वाली कन्या को शांभवी, 9 वर्ष वाली कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती हैं। ये 25वां सूत्र जो कहा गया है वो देवी भागवत में कहा है, 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विदो न परमाज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेद्दीह त्रिमूर्तिश्च 3 वर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका रोहिणी
पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यादष्ट वर्षा च शांभवी नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अतः ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता। 26वां सूत्र आता है, सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा आदि से रक्षा की, भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की, सची से मंगल वृद्धि की, स्कंद से संतान वृद्धि की और गणेश से सभी वस्तुओं की याचना करनी चाहिए। अर्थात कौन से देवता से किस कामना की पूर्ति होती है वो यहाँ बताया गया है। 26वां सूत्र लोगाक्षी स्मृति में कहा गया है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद श्रियमिच्छेद धूताशनाथ ईश्वराज ज्ञानमन्वीक्षेद मोक्षमिच्छेद जनार्दनाथ दुर्गादिभिस्तथा रक्षां भैरवाद्यस्तु दुर्गमं विद्यासारं सरस्वत्या लक्ष्म्या चैश्वर्यवर्धनं पार्वत्या चैव सौभाग्यं सच्चा कल्याण संततिं स्कन्दात् प्रजाभिवृद्धिं च सर्वं चैव गणाधिपात्। 27वां सूत्र कहता है, भगवान शंकर श्वेतार्क पुष्प से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से, भगवान विष्णु स्मरण मात्र से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो है सूत्र कहीं से लिया नहीं गया है, ये खोजा गया है। 27वां सूत्र कहता है, शंभो श्वेतार्क पुष्पेन चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साध्व कर संपुटे। इस प्रकार जो है ये देव पूजन पर मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप भी इन जानकारियों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।